अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम आपको बताते हैं कि सिविल केस में अगर किसी भी वादी का मुकदमा चल रहा है या भी कोई भी प्लांटिफ है उसका मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के बाद उसका जो केस चल रहा है कोर्ट में वो कैसे आगे प्रोसीडिंग उसकी होगी, उसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, उसके जो उत्तराधिकार हैं यानी उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उस केस के लिए कैसे आगे कर सकते हैं या उस केस को कैसे क्लोज़ करा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर किसी भी प्लांटिफ का सिविल केस चल रहा है, कोई भी मुकदमा चल रहा है किसी भी वादी का और उस मुकदमे के चलते उस वादी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो उत्तराधिकारी यानी उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनको उसी जगह जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा है उस कोर्ट में जाकर सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3 के अकॉर्डिंग उत्तराधिकार एक एप्लीकेशन देगा। यानी उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वादी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक एप्लीकेशन वादी के परिवार की तरफ से दिया जाएगा जिसकी अवधि 90 डेज़ होती है। एप्लीकेशन देंगे, अगर किसी भी उत्तराधिकार को मतलब जो वादी है उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अगर उस केस के बारे में नहीं पता है या फिर वो किसी रीज़न की वजह से 90 डेज़ के अंदर वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो पाए हैं या उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए हैं, तो उनकी जो 90 डेज़ की अवधि है उसको बढ़ा दी जा सकती है। और इसके अंदर 90 डेज़ पूरे होने के बाद लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में ये रीज़न देना होगा एफिडेविट के साथ। एफिडेविट में ये मेंशन होगा कि किस रीज़न की वजह से वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो पाए हैं, मतलब जो वादी के फैमिली मेम्बर्स है उत्तराधिकारी हैं वो उस कोर्ट में क्यों अपेयर नहीं हो पाए हैं, तो उसका रीज़न उस एफिडेविट के साथ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में एफिडेविट के साथ और उसमें 90 डेज़ के अंदर क्यों अपेयर नहीं हो पाए हैं, 90 डेज़ के बाद क्यों उस कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसका रीज़न लेकर उस कोर्ट में जाएंगे। उसका एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि हाँ मुझे पता नहीं था या फिर मुझे इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो लेकर उस कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाने के बाद उनका जो वादी हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट और उस एफिडेविट को वहाँ मेंशन कर देंगे, जिसके बाद कोर्ट उसी के बिहाफ पर, उसी डेथ सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आपके जो वादी का केस चल रहा था उसे क्लोज़ कर देगी। तो ये 90 डेज़ के अंदर होना चाहिए। अगर